दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है। इस बीच भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दूसरे तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो गया है। ये ट्रायल पुणे के भारतीय हॉस्पिटल में शुरू किया गया है, जहां 2 लोगों को इसकी पहली डोज दी गई है। इनमें से एक 48 साल का वॉलंटियर पुणे के एक निजी अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट है, जबकि दूसरा वॉलंटियर 32 साल का एक डॉक्टरेट है, जो एक निजी कंपनी में काम करता है। वैक्सीन की पहली डोज 32 साल के वॉलंटियर को बुधवार को दोपहर 1:35 पर दी गई, जबकि दूसरे वॉलंटियर को यह वैक्सीन 15 मिनट बाद 1:50 पर दी गई है। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन का डोज लेने वाला 48 साल का गायनाकोलॉजिस्ट 10 साल पहले भी स्वाइन फ्लू की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में वॉलंटियर के तौर पर हिस्सा ले चुका है। आपको बता दें कि वैक्सीन के इस ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स की भारी भीड़ देखी गई है। पुणे की 4 जगहों पर 250 से 300 वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए थे, जिनमें से स्क्रीनिंग के लिए कुछ लोगों का नामांकन किया गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजय लालवानी ने कहा है कि मंगलवार को 5 वॉलंटियर्स की जांच की गई है और उनका RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट किया गया है। इनमें से 3 लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, जिसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं संक्रमित थे। इसलिए इन तीनों लोगों को ट्रायल में शामिल नहीं किया गया। भारतीय विद्यापीठ के स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अस्मिता जगताप के मुताबिक इस संस्था में पिछले 15 सालों में 50 से भी ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। उनके मुताबिक उनके पास ऐसे बहुत कॉल्स आ रहे हैं जो वॉलंटियर्स के रूप में हिस्सा लेना चाहते हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल 1600 लोगों पर किया जाएगा। वहीं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय ड्रग रेगुलेटर ने 3 अगस्त को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में इस वैक्सीन के दूसरे तीसरे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर स्वरूप से बनाई गई है, जो इंसानों में विकसित नहीं हो सकता है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने कम आय वाले देशों के लिए इस वैक्सीन की 1 अरब खुराक का उत्पादन करने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को बहुत बढ़िया बताया। पुतिन ने कहा है कि रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना का कंपटीशन पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 से होगा। पुतिन ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन बाजार में लाने के लिए रूस दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। इससे पहले रूस ने बिना फेज 3 ट्रायल के ही अपनी पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 को सफल घोषित कर दिया था। हालांकि दुनिया के ज़्यादातर देश और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी थी। पुतिन ने यह भी कहा था कि पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 उनकी बेटी को भी लगाई गई थी। हालांकि बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि जिन वॉलंटियर्स को स्पुतनिक 5 वैक्सीन लगाई गई है, उन्हें कई तरह के साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ा है। पुतिन ने कहा है कि एक और वैक्सीन सितंबर में दुनिया में आ रही है। इसे फेमस वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन से भी मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। पुतिन ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वेक्टर इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने एक बढ़िया वैक्सीन तैयार की है, जो लोगों की काफ़ी मदद करेगी। रूस की पहली वैक्सीन को गमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया था।